विकास जिंदा है, ह्यूमन रिसोर्स नेटवर्क इन एन एनवायरमेंट, साहित्य 24। जितनी भी संस्थाएं आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, हर महीने या हर 15 दिन पे इस तरह की संगोष्ठियाँ हर जगह पर सबके द्वारा आयोजित होंगी, जिसमें हम सभी की सहभागिता बहुत ही जरूरी है। आपको अच्छा सा गिफ्ट करना होता है, आप इसलिए खरीदते हो। अब आज का जो मेरा एम था कि इंडिविजुअल ओपिनियन भी लेना, आप लोगों के रिएक्शन भी लेना, आप लोगों को जागरूक भी करना इस विषय में, और आगे आप लोग कैसे सहयोग करेंगे, एक तरह से इसको मुहिम को आगे ले जाएंगे, ये मैं आप लोगों से ही सुनना चाहूंगा। अब पैकिंग मटेरियल में जो मटेरियल होता है, एक तो कार्डबोर्ड होता है जो पहले से चला आ रहा था, पेपर होता है, फिर आगे प्लास्टिक, प्लास्टिक के बाद कांच, कांच पहले था, प्लास्टिक बाद में आया। लेकिन प्लास्टिक की अब हमारी दवाई की सारी बोतलें भी जल्दी प्लास्टिक की आती है, ताकि बच्चा उसको तोड़ नहीं ले, नहीं तो बच्चा तोड़ लेगा उसको कांच लग जाएगा। लेकिन प्लास्टिक से कांच में दवाई ज्यादा स्टेबल होती है। मेटल होते हैं, पेप्सी के कैन है, कोक के कैन है, सोडा के कैन है, वो भी खूब यूज होते हैं। ये भी रिसाइकिल हो जाते हैं क्योंकि एल्युमिनियम टिन के बने होते हैं, ये रिसाइकिल हो जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक है ये पॉलिस्टीरीन शीट्स और थर्मोकोल, जो आप लोग बड़ा हल्का फुल्का जिसको घर में लाके तोड़ फोड़ के इधर उधर उड़ा देते हैं, वो मिट्टी में मिल जाता है, वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा। उसको डिस्ट्रॉय करना का एक ही तरीका, जलाइए उसको, और जलाने के बाद जो टॉक्सिक फ्यूम्स निकलेंगे वो आप ही झेलोगे, या आपका पड़ोसी झेलेगा, या आपकी आने वाली जनरेशन झेलेगी। ये अनफॉर्चुनेट चीज है कि आदमी ने जो भी केमिकल बनाए हैं सब में एक कैरेक्टर ढूंढा, स्टेबिलिटी, और वो स्टेबल इतना स्टेबल हो गया है कि वो डिस्ट्रॉय होता ही नहीं है। हमारी भी एनेस्थीसिया की कई दवाइयां आई हैं जो मैं हंसता हूं, एक दो बारी मीटिंग में बोला भी कि आपने ये गैस सुनाई, पेशेंट बेहोश हुआ, उसके बाद गैस ऊपर चलेगी, ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर जो होता है, एटमॉस्फेयर की थर्ड लेयर है, उसमें जाके अगले 5 लाख साल तक तो कहीं नहीं जाती, और उसका असर होता है ओजोन लेयर पे। ओजोन लेयर के बारे में तो आप लोगों ने कुछ नहीं सुना होगा, ठीक है ना, उसका असर पड़ता है ओजोन लेयर पे, तो वो एक गैप हो जाता है एटमॉस्फेयर में, जिससे तरीके से शुरू कर रहा हूँ। परसों ऐसे ही बैठे बैठे ध्यान आया कि जंक फूड की बात तो करते हैं, पैकिंग मटेरियल में देख रहा था, और ध्यान उस पर पिछले 2-3 महीने से था, जब से दिवाली का प्रोग्राम शुरू हुआ, कि जंक पैकिंग मटेरियल भी कितना आ रहा है। तो एक नया शब्द दिमाग में आया कि जंक पैकेजिंग मटेरियल। फिर उस पर हमने थोड़ी सी स्टडी की, तो समझ में आया कि ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी विशाल समस्या है। कूड़े का संकलन करना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन उसको धरती से कैसे हटाएंगे, ये आज तक कोई इसमें समस्या का समाधान नहीं कर पाया। और ये जो कूड़ा है ये हमारे देश में है, लेकिन यूरोप में भी है, और तो और एक छोटा सा कंट्री है आइसलैंड, ग्रीनलैंड, जिसकी आबादी 56,000 है, वो भी इससे झेल रहा है। कि ये जो पैकिंग मटेरियल होता है ये क्यों इतना आ रहा है, और इसका आगे फ्यूचर में क्या होगा, क्योंकि जितना भी प्रोडक्ट पेट्रोलियम से बना है, स्पेशली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ये नॉन डिस्ट्रक्टेबल है, यानी ये कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा। आप ये पॉलीथीन देख लीजिए, वो प्लास्टिक के वो देख लीजिए, कप देख लीजिए, कुछ देख लीजिए, ये अगले 5 लाख साल तक भी खत्म नहीं होगा। तो ये समस्या हम क्यों इकट्ठी करते जा रहे हैं, और कुछ तो जरूरत है, वो तो समझ में आया कि ये जरूरत है, जो जरूरत नहीं है उसको क्यों हम इकट्ठा कर रहे हैं, और क्या उसका सब्स्टिट्यूट है कोई, उसके बदले हम कोई और चीज इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो यही विचार आया, और फिर मुझे लगा कि चलिए ऐसे विषय पे और लोगों से बात करते हैं। और एक शब्द जो है हमने उस वक्त फेसबुक में डाला, जंक पैकेजिंग मटेरियल। जंक फूड उसको कहते हैं जो जिसका कोई खास फायदा नहीं होता। इस तरह पैकेजिंग मटेरियल भी जो हमें दिया जा रहा है, जिसका कोई यूज नहीं है, वो जंक ही तो है, और उसको हम कहाँ फेंकेंगे। अब इस विषय में एनवायरमेंट की बात से अगर हम शुरू करें, तो जब एनवायरमेंट की बात करते थे तो अक्सर 2 ही बातें होती थी कि पेड़ पौधे लगा दो और
प्लास्टिक बैन कर दो और प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करो। लेकिन ये समस्या उससे बहुत आगे है, आगे ही नहीं बहुत आगे है। 21 billion tons of this plastic waste has been generated and more than 50% is not recycled, यानी उसको अभी तक रिसाइकिल नहीं किया गया। कहना बहुत आसान है कि रिसाइकिल करिए, लेकिन रिसाइकिल नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं इकट्ठा हो रहा है और आप लोगों को दिखता भी है। आप लोग उसको अपने घर से बाहर निकाल देते हैं, कॉर्पोरेशन वाले उठा के ले जाते हैं, कहीं पे किसी पहाड़ इकट्ठा हो जाता है, फिर पहाड़ हटाने की बात मिल जाती है, लेकिन वो हटा के जाएगा कहाँ? फिर वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट लगे तो किसी ने उधर से यूरोप से एक रिपोर्ट निकलवा दी कि जो वेस्ट रिसाइकिल हो रहा है उससे टॉक्सिक फ्यूम्स निकल रहे हैं और ओखला में जो लोग रह रहे हैं उनकी सेहत खराब हो रही है। तो समस्या इधर से उधर, उधर से इधर घूम रही है, कहीं पे उसका सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। और ये जो वेस्ट है, अब हम इसका क्या करें? तो पहले तो हमें सोचना पड़ेगा कि आया क्यों, सब्स्टिट्यूट क्या कर सकते हैं, क्या बेटर ऑप्शंस हैं, और उससे पहले हमें लोगों को सेंसिटाइज भी करना है, क्योंकि इस विषय में सोशल मीडिया पे, सामाजिक लेवल पे चर्चा ज्यादा नहीं हुई कि ये पैकिंग मटेरियल है। अब आप लोग भी साधारण भाषा में बताओ कि किसी को गिफ्ट देने जाते हैं तो गिफ्ट चाहे उसकी वैल्यू कुछ ना हो, पर डब्बा सुंदर होना चाहिए और उसका कवर भी बड़ा सुंदर सा होना चाहिए और आप बड़े शान से देते हो और फोटो खिंचवा आते हो। उसके अंदर जो थर्मोकोल निकलता है वो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है और वो भी अगले कई सालों तक कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा और समुद्र में जाके इकट्ठा हो रहा है, वो देख सकते। इसी तरह पॉलिस्ट्रीन है जो फिल्म वगैरह आप लोग यूज करते हैं इधर उधर, ये भी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगा। अब आपने तो अपनी फोटो खिंचवा ली गिफ्ट के साथ और जिसने ली उसके लिए भी एक समस्या पैदा होगी कि ये कूड़े को अगले दिन घर से निकाल देगा। देखिए, कुछ जब बिना सोचे समझे कर बैठते हैं, लेकिन अगर सोचने की बारी आई तो थोड़ा सोच लेते हैं क्या है। इसी तो अब आप मेरे ख्याल मूल बात आप समझ गए हो कि जंक पैकेजिंग मटेरियल जो हम लोग यूज कर रहे हैं और वो क्या है। अब उसके अल्टरनेटिव भी है, पहले भी थे, कुछ विषयों में नहीं है। जैसे दूध की थैली है, बड़ी कोशिश कर दी पर वो नहीं हटा पा रहे हैं कि दूध की थैलियां आएंगी, तो उसमें ये है कि कम से कम उसमें पौधे लगा दें। अब गिफ्ट्स के अलावा ये और कहां इस्तेमाल होता है? मार्केटिंग के लिए कंपनी को बड़ी पैकेजिंग देनी पड़ती है, बड़े डब्बे देने पड़ते हैं। अब जिन लेडीज ने परफ्यूम की शॉपिंग की है महंगी वाली, शीशी तो 100 ml की होती है, डब्बा कितना बड़ा होता है, 1-1.5 फुट का होता है और बड़ा सुंदर सा होता है और अच्छा मजबूत होता है। सीके की ले लीजिए या किसी की भी ले लीजिए। इसी तरह बहुत सारी चीजें हैं जो, लेकिन इसकी जरूरत इतनी क्यों पड़ रही है? क्योंकि आपको चीज को पैक करना है और वो अपने डेस्टिनेशन पे बिना टूटे पहुंचनी चाहिए, उसकी मार्केटिंग भी अच्छी होनी चाहिए और कॉस्ट भी उसकी कम होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट है तो इनकी कॉस्ट काफी कम पड़ती है। अपना मार्केट में पोजीशन करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए भी ये बड़े बड़े डब्बे बनाए जाते हैं और दिवाली में खास तौर से होते हैं। 4 बिस्कुट के पैकेट होते हैं, बड़ा डब्बा होता है और आप उठा के बड़े शान से किसी को गिफ्ट कराते हैं। सबने किया होगा, मैंने भी किया होगा शायद। पब्लिसिटी मटेरियल भी जो लो कॉस्ट है, फ्लैक्स जिन्होंने बनवाए हैं तो चाइना फ्लैक्स होता है और एक अच्छा वाला फ्लैक्स होता है। चाइना वाला सस्ता होता है जो एक बार यूज करना होता है, और जो लंबा यूज करना होता है अच्छा वाला फ्लैक्स यूज कर लेते हैं। रेट 2-2.5 गुना का फर्क आ जाता है, दोनों ही इंडेस्ट्रक्टेबल है। बिजनेस वालों की डिजायर होती है कि भगत चंद्रा हॉस्पिटल में चलाया गया है जिसका शीर्षक है पॉल्यूशन कॉज्ड बाय जंक पैकेजिंग मटेरियल। क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले डॉक्टर भगत जी को बहुत दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ। इन्होंने अवेयरनेस जो दिया पैकेजिंग का, जो आज ये पैकेजिंग के जो जिस तरह से चलन हो गया है, तो डे बाई डे जिस तरह से बढ़ रहा है और ये जंक इस तरह है जो मैं समझता हूँ कंट्रोल से बाहर हो रहा है। तो इसलिए अवेयरनेस करने के लिए जो आज ये मीटिंग बुलाया है, इस तरह से सभी
यहाँ जो उपस्थित हुए उनको भी दायित्व बनता है, मेरा भी दायित्व बनता है, इस बात को सब घर घर तक पहुँचावे जो जंक पैकेजिंग को किस तरह से खत्म किया जाए। और इस दिशा में कुछ लोग प्रयास भी किए हैं, जो भाई अब शादी का कार्ड देखते हैं, जब पहले अब व्हाट्सएप पर आना शुरू हो गया, तो ये सब है। तो गिफ्ट की पैकेज मन की पैकेज होना चाहिए, ये गिफ्ट का पैकेज बड़ा गत्ते का नहीं होना चाहिए, आधा प्लास्टिक का होना चाहिए। क्या कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है भगत चंद्र हॉस्पिटल के सभागार में? देखिए, कई समस्याएं हैं, उसी में एक समस्या और मैं उजागर करना चाहता था, जंक पैकेजिंग मटेरियल। हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री ने अनाउंस किया था कि पहाड़ जो है दिसंबर तक हटा दो, बेचारे नहीं हटा। कारण क्या था कि जो प्रोडक्शन है वो रिमूवल से ज्यादा चल रही है। अब वो प्रोडक्शन ज्यादा क्यों है? क्योंकि सोसाइटी उसमें ऐड कर रही है। अब इसमें हम सबको सोचना है कि क्या हमें इतना पैकेजिंग मटेरियल की जरूरत है, क्या उसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? मेरे हिसाब से कर सकते हैं, 80% तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अगर 80% हम रिसाइकलिंग में डाल देंगे तो समाज का बहुत बड़ा होगा, फ्यूचर जनरेशन। मेरी सोच ये है कि अपनी उम्र तो हो गई, 70 के होने वाले हैं, आने वाली जनरेशन के लिए मैं क्या छोड़ के जा रहा हूँ? मेरे बच्चे हैं, मेरे पोते हैं, उनकी आगे जनरेशन, क्या मैं धरती उनके जीने लायक छोड़ के जाऊँगा? ये सोच बनानी बहुत जरूरी है। हम जो कर रहे हैं अपने बिजनेस बेनिफिट्स के लिए, क्या वो फ्यूचर के लिए सही है? मेन मुद्दा यही है कि हम जो धरती को छोड़ के जा रहे हैं, वो आने वाली जनरेशन उसमें सांस कैसे लेगी, उसमें कैसे जिएगी, और क्या उनको पीने के लिए पानी मिलेगा, क्या रहने के लिए शुद्ध हवा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या उसके लिए वो ऑक्सीजन टैंक्स में रहेंगे वो। तो ये सोचने वाली बात है। थोड़ा सा एक नया इशू था और बिना मीडिया के सहयोग के इसको हम पब्लिक तक नहीं पहुंचा पाएंगे। आपने लोगों का इंटरेस्ट देखा ही जी कि तालीमदार वाह करना ये है, लेकिन मुद्दा एक समझने वाला है कि क्या इतने पैकेज मटेरियल की जरूरत है और कितना उसको इस्तेमाल करना। हमारे पास सब्स्टिट्यूट था, पहले ब्रेड आती थी बटर पेपर में, अब प्लास्टिक के बैग में। इन्होंने इस बार क्या किया, पता नहीं ये ध्यान नहीं कि कभी चेंज हो गया था, लेकिन जो मेरी उम्र के लोग हैं या उसके से हो रहे हैं, उनको याद होगा ब्रेड जो कि बटर पेपर में आती थी, नाखून से उसको काट लेते थे। और अपनी गाड़ी की डिक्की में रख करके एक गाड़ी में एक बार 10 लोगों को थोड़ा सा जागरूक होने वाली बात है, और मीडिया के सहयोग के बिना ये संभव है। आप लोग जो मीडिया से है, तो आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट करूँगा कि जो हम इसमें प्रोमोज डालेंगे आप उनको शेयर करिए, अपने तक पहुँचाइए। कहीं ना कहीं असर आ जाएगा उसका, ये नहीं आएगा, असर आता है। लेकिन हाँ, दिल्ली के लोग कुछ ज़्यादा बेशर्म है एज कम्पेयर टू हिमाचल या सिक्किम या सिक्किम मुझे इतना साफ सुथरा लगा, बाली इतना साफ सुथरा, हिमाचल जाते हैं, उत्तराखंड जाते हैं, बहुत साफ सुथरा है। ये गाड़ी वाले ये जो बोतल गाड़ी से बाहर फेंक देते, लोकल पॉपुलेशन नहीं फेंकती। सर, आप गवर्नमेंट को लेकर आप कितना इनिशिएटिव लेने वाले हैं? गवर्नमेंट से मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, हमारी शुरू से फिलॉसफी रही है, अगर मुझे कुछ करना है तो मैं अपने दम पे उसको आगे ले जाऊँ। गवर्नमेंट ने कई बार कानून में करेगी, गवर्नमेंट कुछ ऐड करेगी तो बहुत अच्छी। गवर्नमेंट ने कई बार कानून में निकाला है कि हाँ भाई, वेस्ट मटेरियल्स को जो है इस तरीके से ना सड़क पर फेंकें, या गवर्नमेंट को ने अपने ऑर्गेनाइजेशंस को भी कई बार कहा है कि आप इस तरीके से एक्शन लीजिए और लोग जितना गलत करते हैं उनको भी थोड़ा सावधान कीजिए। जैसे आपका यमुना के अंदर वेस्ट मटेरियल फेंकने वाली बात आ जाती है, तो इस पर भी रोक लगाने वाली बात है। लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही देखी जाती है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की भी, तो आम आदमी भी उसी तरीके से लापरवाही करता रहता है। उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पॉलिटिकल विल के बिना संभव नहीं है, ब्यूरोक्रेसी तब जाती है पॉलिटिशियन के सामने। अगर आज ब्यूरोक्रेसी मार्केट में जाकर डील करती है और 10 दुकानों को चालान कर देती है, तो अगले दिन उसकी ट्रांसफर होती है कि तुम गए कैसे, हमारे एरिया में तुम कैसे। तो एक पॉलिटिकल विल चाहिए। पब्लिक सेंसिटाइजेशन हुई भी थी और पूरी भी। सर, एज ए डॉक्टर आप क्या कहेंगे, ये जो चल रहा है पोल्यूशन कॉज्ड बाय जंक मटेरियल,
तो इससे आने वाले टाइम पर हेल्थ पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा और लोगों को क्यों इसे गंभीरता से लेना चाहिए? देखिए, ये जो वेस्ट है कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा। मैंने एग्जांपल दिया, पॉलीस्टीरीन, थर्मोकोल, पॉलीथीन, ये कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं। आप इसको बर्न कर सकते हो, बर्न करोगे तो टॉक्सिक फ्यूम्स ऑलरेडी दिल्ली झेल रही है। और ग्रीड कहाँ से शुरू होती है? बिजनेस से शुरू होती है। पराली की बात हुई, पराली का मूलभूत कारण तो जो समझ में आया है कि पंजाब में चावल पैदा नहीं होता था, ये बाद में शुरू हुआ और अच्छी क्वालिटी का बासमती आया, प्रॉफिट बहुत था, रेट अच्छे मिलते थे, किसानों ने खूब पैदा किया, खूब पेस्टिसाइड्स यूज किए। पंजाब में कैंसर बहुत ज़्यादा हो गया, जमीन में पानी जो खड्डा खोदते थे पानी आ जाता था, अब 200, 250, 300 फुट में पानी नहीं है। तो ये प्रॉब्लम तो ग्रीड ने क्रिएट किया। ग्रीड है, पैसा कमाने की होड़ है, तो फिर हड़ताल करके भी बैठे करते रहे। मैं तो पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं तो महसूस कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि पैसा कमाने की होड़ में आप इंसानियत को भूल गए हो। सर, आप क्या संदेश देना चाहते हैं आप आज के अपने वेस्ट जो वेस्ट मटेरियल पैकेजिंग का है? संदेश ये कि अभी तो लोगों को जागरूक करिए इस बारे में, अभी इसके आगे बढ़ने का अभी मौका नहीं है। पहले लोगों को जागरूक करें, देखिए धीरे धीरे इम्पैक्ट आता है, लोग जागरूक होते हैं तो होता है। मैंने अभी हिमाचल का किस्सा सुनाया था कि सड़क के किनारे आड़ू बहुत अच्छे पड़े थे, मैंने तो बोला दे दे 1 किलो, दे दिया, अखबार के लिफाफे में डाल दिया, गीले आड़ू थे। मैं कहा भाई नहीं पहुंचेगा, मेरी गाड़ी तक नहीं पहुंचेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको नहीं लेना तो यहाँ छोड़ो, नुकसान भी होता है। पॉलीथीन मेरे पास नहीं। हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम बड़ा अच्छा लगा, मैं देखिए उस आदमी को मैंने कुछ नहीं कहा, हंसता हुआ आ गया गाड़ी से, मैं कुछ बोल दिया, हमारे यहाँ पर जब तक ये स्पिरिट नहीं आएगी चीजें नहीं बदलेंगी। ठीक है सर, थैंक यू सर। वो एक छोटा दुकानदार था, सड़क के किनारे बैठा था। हमें जरूरत है कि सर, एक सवाल मेरा आपसे, बीच में एक योजना चली थी BYOB ब्रिंग योर ऑन बैग करके, तो ये समय के साथ साथ विलुप्त हो गई, जैसे जैसे चीजें विलुप्त हो गई, लेकिन ये योजना कितनी हद तक आपको सही थी और